जब भगवान श्री कृष्ण मैया के पास में सो रहे थे तो मैया सुबह उठते ही स्नान करने के बाद में भोजन बनाने लगी। और भोजन भी कैसे? अपने मुख से सफेद वस्त्र ढककर। मैंने कल कथा में बताया था, ठाकुर जी दौड़ते गए मैया से, कहने लगे मैया कि हाँ सफेद वस्त्र ढककर के मुंह से क्यों बना रही है भोजन? के जा बाहर निकल, आज पूजा है। मैं बताता हूं, तुम्हारे यहाँ होली, दीपावली, मकर संक्रांत, लोहड़ी, कनागत के समय, जिसे तुम कहते हैं पितरों के दिन, 16 दिन कनागत के दिन जानते होंगे, पितरों के दिन होते 16, और देवी के 9 दिन। इन दिनों में आप सबसे पहले तो पवित्रता से कोई भी प्रसादी बनाए तो पवित्रता से। और भागवत शास्त्र तो ये कहता है गुरु संत का भोजन भी बनाए तो मुख से कुछ वस्त्र ढक लें, क्योंकि बात करने में अगर कोई मुख से छीटा भोजन में गिर पड़ी, उस भोजन को देवता ग्रहण नहीं करते। मैंने कल कथा में बताया था, रसोई तुम्हारा मंदिर है, रसोई को साफ रखना। जो माता रसोई को साफ रखती है उसके यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। जो माता रसोई को साफ रखती है उसके घर में कोई रोगी नहीं होगा। जो माता रसोई को पवित्र रखती है उसके कुल में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें भोजन से रिलेटिव होती हैं। जो ठाकुर जी का भोग हमें मिलता है वो हमारी बीमारियों को नष्ट करता है, लेकिन वही भोजन अपवित्र हो गया, उसे ठाकुर जी खाता नहीं तो हमें ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, इसलिए हम लोग बीमार रहते हैं। माता ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, बाबा से जाकर के पूछ लो। बाबा के पास में दौड़ते पहुंचे बाबा कि हाँ आज कौन सा त्योहार है जो घर घर में पकवान बन रहे हैं? कि बेटा आज इंद्र की पूजा है। कि इंद्र कौन है? कि वर्षा करने वाला। वर्षा से क्या होता है? कि हरी हरी घास से क्या मिलता है? कि गौ माता खाती है तो तुम्हें दूध, दही, मक्खन, लस्सी प्राप्त होती है। कहने लगे हमारी गौ माता तो देखो गिरिराज जी पे भी जाती है भोजन करने के लिए। हाँ मेरे कहने से उनके गिरिराज जी की पूजा करना। आपके यहाँ दीपावली पे गिरिराज जी की पूजा होती है क्या? दीपावली के बाद हमारी तरफ होती है। हम लोग क्या करते हैं, दीपावली के बाद में गिरिराज जी बनाते हैं, गौ माता के गोबर से उसकी पूजा करते हैं। ऐसी प्रथा है हमारे। आज उसी कहने लगे मेरे कहने से आप गिरिराज जी की पूजा कर लो। ठीक है। सारे ब्रजवासियों को बुलाया और कहीं के देखो लाला कह रहा है कि गिरिराज जी की पूजा करनी है, कि ठीक है हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक बात रहेगी कि बोलिए कि जो इंद्र भगवान के लिए भोजन बना है उसी को गिरिराज जी को स्वीकार करना पड़ेगा। कि ठीक है चलिए। भगवान कहने लगे सभी अपनी अपनी बैलगाड़ी में जल भर लीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें गिरिराज जी को जाके स्नान कराना होगा। गिरिराज जी कौन कौन गए बताओ हमको। कम लोग गए, वहां पैदल चलना पड़ता है ना। ऐसे 7 कोस की परिक्रमा लगती है, 21 किलोमीटर की। अब तो 22-23 हो गया, थोड़ा एरिया बढ़ गया। अब तुम जाना परिक्रमा लगा के जरूर आना गिरिराज जी, है ना। गिरिराज जी स्वयं कृष्ण है। अब तो लोग बागों का नहीं चला जाता, रिक्शे में बैठ जाते। पहले रिक्शे वाला पैरों से चलाता था, अब तो मोटर लग गई है बैटरी वाली, घुमा देता एकदम। हाँ खाली समय होता है तो लोग बाग अपनी गाड़ी से घूमने आते हैं, लेकिन नहीं, पैदल ही जाना। गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल लगाना बहुत जरूरी है। हम लोग जहां जाते हैं वहां पैदल नहीं चलना होता। हाँ थोड़ा भी पैदल करके नहीं हम नहीं जाएंगे, वापस भाग जाएंगे। तो सब जगह ईश्वर का धाम है, वहां पहुंचना चाहिए। ब्रजवासी पहुंचे, लाला क्या करें कि सभी पहले गिरिराज जी को स्नान करा। बैलगाड़ी में जल भर के ले गए, स्नान कराया, फिर आ गए, फिर जल भर के ले गए, फिर स्नान कराया।
माताओं, ये गिरिराज कौन है? ये कृष्ण का स्वरूप है। 84 को जो ब्रज है ना, हमारे ब्रज के अंदर, उस कण कण में मेरे कृष्ण का वासा है। 84 को उसकी परिक्रमा किसी ने लगाई है? वाह, 2 व्यक्ति हैं। 84 को उस ब्रज, अब तो गाड़ियों की सुविधा आती है। 84 को उसकी परिक्रमा लगाना एक ये है कि मैंने पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की परिक्रमा लगाना। क्योंकि ब्रजधाम कुछ अलग है? मोर जो बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, मोर जो बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, नाच नाच कोंग तोई गोरे जान, बंदर बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, वृक्षन से फल में तो लूट लूट खाऊं, भिखारी जो बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, भिखारी जो बनावे तो बनइयो श्री वृंदावन को, दूध हरि भक्तन से मांग मांग खाऊं, दूध हरि भक्तन से मांग मांग खाऊं। एक बार अयोध्या जाओ, 4 बार काशी, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, होंगे प्रगट यहाँ दर्श श्यामा श्यामोगे, वृंदावन सो कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सो कहीं आनंद नहीं पाओगे। 84 को ब्रज की परिक्रमा लगाना एक सौभाग्य है। ब्रजवासी जाते हैं, स्नान कराते हैं गिरिराज जी को, फिर आते हैं, फिर स्नान कराते हैं। सुबह से शाम के 5 बज गए, अब लाला हम गिरिराज जी को स्नान नहीं करा पाएंगे। कि क्यों? कि अभी तो गिरिराज जी के चरण ही धुल पाए हैं। जो तो 7 कोस को गिरिराज जी है भैया, हमारे बस को रोकना है, कछु और कर ले, हम जाके पूजा नहीं कर पाएंगे। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी सब वापस जा रहे हैं। भगवान ने उसी समय मुरली निकाली। अच्छा, मुरली कौन है? ये बंसी, ये आई कहां से? मुझे ध्यान रहा तो मैं कल इसकी कथा कहूंगा, बंसी की बड़ी विस्तार से और बड़ी विचित्र, बड़ी आनंदमयी कथा। और फिर भी मैं श्रोताओं से कहना चाहता हूं, भागवत स्कंद पुराण, देवी भागवत, रामायण, गरुड़ पुराण, किसी भी माध्यम से कुछ सुनना चाहते हैं तो एक दिन पहले मुझे बताएं और मैं अगले दिन उसको आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। बोली वृंदावन बिहारी। आज उसी समय भगवान ने जब मुरली को गिराया, मुरली को गिरते ही मानसी नाम की गंगा तैयार हुई। ग्वाल बाल गौ बछड़े सबने स्नान किया, जल लेकर के गिरिराज जी को स्नान कराया। और जब जल लेकर के गिरिराज जी को स्नान कराया और गिरिराज जी को स्नान कराने के बाद, अब लाला तेरो गिरिराज जी कहाँ हैं? भगवान एक रूप से तो कृष्ण बन गए और एक रूप से गिरिराज जी बन गए। एक जगह भगवान जाकर के बैठ गए, ग्वाल वालों ने पहले कच्चा दूध चढ़ाया, फिर भगवान जो गिरिराज जी बने उनको सारा भोजन करा दिया। और भगवान तो ऐसे प्रेम में मगन हो गए कि सारे भोजन को कर गए। भगवान तो ऐसे मगन हो गए कि सारे भोजन को कर लिया। भगवान ने 100 साल की माता से पूछा, इस बार की पूजा ठीक रही या नहीं? कि लाला हमको तो अच्छी नहीं लगी। कि क्यों? कि हर बार तो मैं इंद्र के नाम का थोड़ा सा डाल देती, आज तो गिरिराज जी सबरे पकवान तुम खाए गए हो, साथ में नए पकवान बनाना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, अपने अपने नेत्रों को बंद कर दो। सबने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने थाल के थाल भर दी और 7 रोज के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिया।
जब परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिया, ध्यान से सुनना, आज जब परिक्रमा लगाया, इंद्र को पता पड़ी कि हमारी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने अपनी वेगमालाओं से कही कि हे मेरी वेगमालाओं, 84 कोस ब्रज में ऐसी जोर की वर्षा कीजिए कि नाम लेवा पानी देवा कोई न बचे, सब मर जाएं। हाथी के सूंड के समान जल की धारा गिरने लगी। ग्वाल वाल कहने लगे लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। उस समय लाला की आयु 7 वर्ष की थी। गिरिराज जी 7 कोस के, 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 कोस की गिरिराज जी को शिरोमणि का धारण किया। ग्वाल वाल गौ बछड़े सबको अंदर ले आए। 3 दिन और 3 रात्रि जल की वर्षा हुई। चौथे दिन ग्वाल वाल कहने लगे बड़े बड़े लाला कि हाँ तेरी उंगली में दर्द हैरो होगा, उंगली हटा ले, हम अपनी अपनी लठिया नीचे लगा लेंगे। भगवान कहने लगे लठियाओं से रोकोगे गिरिराज जी को कि हाँ कि लगाओ अपनी अपनी लठिया। सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली। भगवान ने धीमे से उंगली हिलाई, सबकी लठिया टूट गई। लाला रोक रे। भगवान ने फिर उंगली को कर लिया सीधा। कछु ग्वाल वाल कहने लगे लाला तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई? कछु बड़े बूढ़े ग्वाल वाल कहने लगे ताकत क्यों नहीं आएगी? पूरे ब्रज के माखन को तो यही खा गए, हमारे बालकों ने तो खाया ही नहीं। भगवान कहने लगे ब्रजवासी भूले हैं, माखन की शक्ति है। कछु माखन को बल कहो और कछु गोपिन की सार, और राधा के बल से मैंने गिरवर लियो उठा। बोल राधा राधा की कृपा, राधा की कृपा से सब कुछ होता है। 7 दिन और 7 रात्रि जल की वर्षा हुई। वर्षा ऋतु थम गई। गिरिराज जी को स्थान पर रख दिया। ग्वाल वाल सब बाहर निकल आए। नारद जी ने इंद्र से जाकर के कह दी कि हे इंद्र तूने जितनी जोर की वर्षा करी उससे कुछ असर नहीं हुआ। ब्रज में तो धूल उड़ रही है। नारद को पता चली। नारद जी ने इंद्र को बताया। इंद्र दौड़ते दौड़ते चले आए। नंगे पैर भगवान के चरणों से कृपा करा, कृपा करा, कृपा करा। तुम दयालु हो, तुम विष्णु हो, तुम कृपा करने वाले हो, अब मुझे क्षमा कीजिए। भगवान कहने लगे हे इंद्र, जो मुझे अहंकार से पाना चाहता है, जो मुझे बल से पाना चाहता है, जो मुझे धन से पाना चाहता है, मैं उसके पास में कभी नहीं जाता। लेकिन जो मुझे प्रेम से पाता है, भाव से पाता है, स्नेह से पाता है, संसार को छोड़ करके मुझे मानता है, उसका मैं सुते ही हो जाता हूं। ऐसा भगवान ने कहा। इंद्र का अहंकार जोड़े से करें। अगर जोड़ा साथ में है तो जोड़े से ही खड़े होकर पूजा करें। आप लेट हो गए, कहाँ बोल हो गए? करिए करिए पूजा। आइए अरे गोवर्धन को जाएंगे हम, गोवर्धन को जाएंगे पर
साधना की कथा को सफल बनाएं, हमारे ऊपर कृपा रखें। सभी यजमान लोग हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से प्रार्थना करें, क्योंकि गिरिराज जी हैं और प्रार्थना केवल यही करनी है कि हमारी जो कथा का लास्ट तक कथा चले वो संपूर्ण तरह से सफल हो और हमारे परिवार, हमारे घर, हमारी क्षेत्र में मंडी गोविंदगढ़ में कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जय कृष्णाय गोविंदाय अर्पण करके धन मन धन चलो चले सब हम आपके महाराज में जाएंगे, हम गोवर्धन में जाएंगे, दूध का भोग भैया पूजा भी करते चले जाएं और जो पूजा कर रहे हैं वो मटकते भी चले जाएं। नाचना भी है पूजा करने के बाद। और यही कि मैं तो गोवर्धन में जाऊंगी, आए माने मेरो मनुआ, अरे आए माने मेरो मनुआ, पहला आए माने मेरो मनुआ, जय
अरे नाय माने मेरो बेना नाय माने मेरो मैं तो अरे पूरी ले जाऊं कचौड़ी ले जाऊं पूरी ले जाऊं कचौड़ी ले जाऊं वो मैं तो मानसी गंगा बनाऊंगी नाय माने मेरो अरे नाय माने मेरो मनुआ बहना नाय माने मेरो मनुआ मैं तो मर्दन को मेरे वीर नाय माने मेरो हरि भाई बंधुओं को भी नाचना है, ये परिक्रमा है, नाच नहीं है, 7 बार घूमते रहो। चाची जावे चाची जावे